हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड शेफ स्टार्टर्स 194 और उसका प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम है शेफ बेक्स केक और उसका फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि शेफ इज अ केक एक्सपर्ट। ठीक है, तो केक बनाता है वो। ईच केक कॉस्ट हिम ₹30 टू मेक एंड ही सेल्स इट फॉर 50 कॉइन्स। ठीक है, तो उसको जो बनाने की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो उसकी कितनी है? 30 कॉइन्स। और जो उसकी सेलिंग प्राइस है, मतलब वो जितने में बेचता है, वो कितनी है? ₹50। ठीक है, 50 कॉइन्स। तो उसने ऐसा बोला है कि शेफ मेक्स अ टोटल ऑफ एन केक्स। ठीक है, तो उसने एन नंबर ऑफ केक्स बनाई है और उसने एम नंबर ऑफ केक्स सेल की है। ठीक है, तो उसका सेल कितनी की है? एम नंबर ऑफ केक्स। ठीक है, फाइंड हाउ मच मनी शेफ मेड फ्रॉम दीज केक्स। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों में से आपको प्रॉफिट फाइंड करना है कि भाई शेफ ने कितने पैसे कमाए। ठीक है, जितने भी पैसे कमाए होंगे वो प्रिंट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखो, 3-3। ठीक है, तो शेफ ने 3 केक्स बनाई है और 3 केक्स बेची है। तो जब 3 केक्स को बनाएगा, बनाने का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 3 केक्स के कितने रुपीज है? 30 रुपीज है। ठीक है, 30 पैसे है। तो 33 से कितना? उसके कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90। ठीक है, मतलब उसने केक कितने में बनाई होगी? 90 रुपए में बनाई होगी। और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपए। ठीक है, मतलब एक केक को 50 में बेचेगा वो। तो उसने कितने में बेची होगी? 150। राइट, 53 150। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। तो उसका प्रॉफिट कितना है? ठीक है, इधर से आपको प्रॉफिट मिलता है ना। बचपन में आपने देखा होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी कहीं भी दुकान पे जाते हो आप, ठीक है, तो दुकान का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा आपको कि भाई कितने में बेचा है आपने और कितने में खरीदा है आपने। वैसे ही प्रॉफिट पता चलता है ना, सिंपल। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 150 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 62। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना है? 62। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, 3-1। ठीक है, उसने 3 केक खरीदी, 3 केक बनाई है और एक ही केक बेची उसने। ठीक है, तो 3 केक बनाने के कितने रुपए लगेंगे? 90 रुपए लगेंगे, कॉस्ट प्राइस। राइट, 90 रुपए लगेंगे ना, 33 90। राइट, एक केक के 30 रुपए और बेचने के 50 रुपए, तो 50 1 50। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 50। 50 × 1 = 50। तो अभी ध्यान से देखो, तो प्रॉफिट कितना लगा उसका? नेगेटिव है, मतलब एक्चुअली लॉस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 50, कॉस्ट प्राइस है 90। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है? -40 का, मतलब लॉस है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -40। ध्यान से देखो, -40 है। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या फाइंड किया मैंने? ठीक है, मेरे को उसने एन और एम दिया है, राइट। एन और एम दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी? 30 × n। राइट, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। एक केक को बनाने के 30 रुपए लगते हैं ना। ठीक है, तो एन केक्स को बनाने के 30 × n। फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी मेरे को? 50 × n, एम, सॉरी, कि भाई एक केक को बनाने के 50 रुपए ले रहा है, तो एम केक को बनाने के कितने लेगा? 50 × m। सही बात है। और फिर मेरा प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? प्रॉफिट कैसे मिलेगा मेरे को? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर ये प्रॉफिट को प्रिंट कर लेना। ठीक है, आपको प्रॉफिट ही प्रिंट करना है ना। बस इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, तो कोड करते हैं। सो C++ का कोड करेंगे पहले। एन और एम को इनपुट लेना है, तो मैं दो इंटीजर लेता हूँ, एन एम। ठीक है, दोनों का इनपुट ले लो। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी? 30 × n। फिर सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी? 50 × m। फिर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? SP - CP। और प्रॉफिट को प्रिंट कर लो। प्रॉफिट। ठीक है, सबमिट कर लो। ठीक है, रन भी नहीं कर रहे, चलो। ठीक है, अपन थोड़े स्मार्ट है, सबमिट करते हैं डायरेक्ट, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। हो गया सबमिट। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट चलो कर देते हैं। ठीक है, जावा का कोड करते हैं। सो एन और एम को इनपुट लेना है। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो आप लोग ध्यान से। स्कैनर system.in। ठीक है, सबसे पहले एन को लेंगे और फिर एम को लेंगे। ठीक है? फिर देखो क्या क्या फाइंड करना है मेरे को। देख, तो सीपी फाइंड करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा? 30 × n। और मेरे को एक एसपी फाइंड करना है। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? 50 × m। राइट, वो केक को 30 रुपए में खरीद रहा है और 50 रुपए में बेच रहा है, सिंपल। तो फिर मेरा प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? एसपी माइनस सीपी। और फिर प्रॉफिट को प्रिंट कर लेंगे, सिंपल। इतना ही कोड है। इसको रन कर सकते हो आप, ऐसा डायरेक्ट सबमिट भी कर लो। छोटा कोड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कोड नहीं है। राइट, सो
सही आंसर है, तो सबमिट कर लो। राइट, सो करेक्ट आंसर। तो देखो एक्चुअली कोड में कुछ था नहीं, बस आपको ये चीज़ समझने का ज़रूरी था, सॉरी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, राइट, तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1। ठीक है, अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस और टाइम यूज नहीं किया। ठीक है, सिंपल। सो अच्छा क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।